इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। Israel is at war. We didn't want this. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. ये एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इजराइल के पास मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और इजराइल के पास पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट भी है। यानी अब इजराइल कहाँ रुकेगा किसी को पता नहीं। अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वहाँ का इकलौता पावर स्टेशन फेल हो चुका है। गाजा को इजराइल ने घेर लिया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अंदर खाना नहीं पहुँचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और अल्टीमेटली टेररिस्ट को सरेंडर करना ही होगा। गाजा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज। लेटेस्ट अपडेट ये है, 50 फैमिलीज को हमास ने हॉस्टेज लिया हुआ है। 900 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान गई है, 2700 से ज्यादा लोग इंजर हुए। इन टोटल 1300 से ज्यादा जगहों पर रॉकेट से हमला हुआ है और हमास ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट में काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि जो लोग हमास को सपोर्ट करते हैं, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, वो लोग भी इस अटैक के लिए जिम्मेदार है। इतना क्लियर मैसेज देने के लिए करज लगता है। यस, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट काफी पेचीदा है। यस, यहाँ वायलेंस पिछले 75 सालों से चला है। यस, दुनिया में कई लोग पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, बर्लिन जैसे शहरों में पैलेस्टाइन सपोर्टर्स ने प्रदर्शन किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके की लीडरशिप ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है जिसकी ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ मोमेंट फॉर एनी पार्टी हॉस्टाइल टू इजराइल टू एक्सप्लॉइट दीज अटैक्स एंड सीक एडवांटेज। इसका मतलब क्या है? ये वॉर जितनी लगती है उतनी वन साइडेड नहीं है। आप चाहे प्रो इजरायली हो या फिर प्रो पैलेस्टीनियन, आपके लिए इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। इजरायल ने हमास के अगेंस्ट क्या प्लान बनाया है और क्या एक्शन ली है और कौन सा देश किसे सपोर्ट कर रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एज आई ऑलवेज से कि आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। आप मुझसे अग्री करते हैं देन ग्रेट, लेकिन आप अगर मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आपकी डिसएग्रीमेंट्स मुझे कॉमेंट्स में बताइए, लेकिन रिस्पेक्ट। ऑलराइट, टाइम फॉर एन अपडेट। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें बदली हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे चला गया है। We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. उनके प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया है। फर्स्ट एक्शन है जो घुसपैठ इजराइल के अंदर है उन्हें एलिमिनेट करो। सेकंड एक्शन है हमास के अगेंस्ट पहले कभी ना देखा हो इतना बड़ा अटैक कैरी आउट करो। थर्ड एक्शन है बाकी के बॉर्डर्स पर अलर्ट रहो और वहां सिक्योरिटी बढ़ाओ। फोर्थ एक्शन है इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट करो। फिफ्थ एक्शन है लोगों को यूनाइट करो, पॉलिटिक्स को दूर रखकर यूनिटी बढ़ाओ। उन्होंने कहा है कि हर वो जगह जहां हमास छुप कर बैठा है वो जगह मिट्टी का ढेर बन जाएगी और हमें यही देखने मिला। चलिए देखते हैं इजराइल वॉर के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा है। शुरुआत इजराइल में घुसे टेररिस्ट से करते हैं। खबरें कहती हैं कि 1500 टेररिस्ट को मार दिया गया। फिर गाजा के हर उस एरिया पर अटैक हुआ जहां से मिसाइल्स लॉन्च हुए और 450 से ज्यादा टारगेट्स हिट भी हुए। यहाँ तक हमास के लीडर के घर पर भी अटैक हुआ ताकि वो छुप ना पाए। यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गाजा स्ट्रिप में कई हॉस्पिटल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमास ने इजराइल को वार्निंग दी है कि हर बार जब एयर स्ट्राइक होगी तो एक हॉस्टेज मरेगा। उन्होंने सिर्फ इजरायली नेशनल्स को ही नहीं, फॉरेन नेशनल्स को भी बंदी बना लिया, जिनमें एटलीस्ट 14 अमेरिकन और 10 फ्रेंच लोग शामिल है। इजराइल के लिए ये काफी चैलेंजिंग घड़ी है और उनका अप्रोच ऑल आउट ऑफेंसिव का है। एयर स्ट्राइक्स के बाद अगला स्टेप ऑन ग्राउंड फोर्सेस को गाजा में भेजने का होगा। उन्होंने ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस रेडी रखे हैं। सिटीजन्स को ड्यूटी पर बुलाया गया है ताकि वो इस वॉर में हेल्प। ये सिनेरियो काफी डेंजरस होगा। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट आने वाले कुछ सालों में काफी बड़े टर्मोइल से गुजरने वाला है। नए अलायंसेस बनेंगे, पुराने रिश्ते रिवाइव होंगे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो सकता है कि इस एक इंसिडेंट की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट यूनाइट हो जाए और एक इवन स्ट्रॉन्गर वॉइस बने। हो सकता है हमास फिजिकली वहां पर ना जीत पाए, लेकिन ये भी हमास के लिए काफी बड़ी जीत होगी। लेकिन इजराइल में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे? इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम जिसे हम आयरन डोम कहते हैं और उसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। प्लस एक नहीं
तीन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल के सिक्योरिटी का ख्याल रखती हैं। इतनी प्रिकॉशन होने के बावजूद ये अटैक्स हुए कैसे? एक थ्योरी है, लेट्स अंडरस्टैंड। हमास पिछले 2 सालों से इजराइल को फंसा रहा है, पीस के नाम पर उन्हें गुमराह कर रहा है, उन्हें दोहा से मदद के तौर पर पैसे आते रहता है, प्लस गाजा के लोगों को इजराइल में जाकर काम करने का परमिट मिलता है। लेकिन हो सकता है कि इनमें से सारे लोग ऑनेस्ट ना हो, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमास ने 1000 से ज्यादा टेररिस्ट को ट्रेन किया। इजराइल ने अपना फोकस गाजा से हटाकर वेस्ट बैंक पर करना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि अब हमास का फोकस गाजा को एडमिनिस्टर करने पर होगा, इजराइल पर नहीं। आगे जाकर वो इजराइल पर अटैक करने की नहीं सोचेगा। ये इजराइल की भूल थी। ये अटैक होने के 1 हफ्ता पहले ही एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने उनके पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और इजराइल को वार्न करने की कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था कि इजराइल इज नॉट प्रिपेयर्ड। उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि हमास साउथ इजराइल के विलेजेस में ऑन फुट घुसने वाला। उनके बैरिकेड में, उनके फेंसेस में ऐसे कुछ गैप्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट हमास कर सकता है, और वही हुआ। उन्होंने एडवाइस दी थी कि साउथ इजराइल में वॉर लाइक ट्रेंचेस बनाए जाएं और 70 साल से कम उम्र के हर इंसान को सेल्फ डिफेंस में गन चलाना सिखाया जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी जो एक्स जनरल ने दी थी, लेकिन ये इजराइल ने मिस कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हमास को अंडर एस्टिमेट करना, उन्हें टेररिस्ट को ट्रेन करने से न रोकना, साउथ इजराइल पर फोकस ना करना, ये उनकी मिस्टेक्स। अगर आप इनके डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों काफी गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वेस्ट बैंक में क्लैशेस बढ़ रहे हैं। इजराइल ने पार्लियामेंट में कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज पास किए, जिनकी वजह से उनकी डिफेंस फोर्सेस भी उनसे नाराज थे। इसीलिए हमास ने सोचा कि ये सही मोमेंट होगा इजराइल पर अटैक करने का। उन्हें लगा इजराइल अंदर से वीक, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन। हम पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि 30-40 साल पहले जिन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को हमने कर्टेल कर दिया था, हमने रोक लिया था, वो वापस उभर कर नहीं आएंगे। हमें हमेशा चौकन्ना रहना ही होगा। आज इजराइल में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि किसी भी थ्रेट को लाइटली ना ले, अंडर एस्टिमेट ना करें। इतने सारे वायलेंस के बाद अब हमास इजराइल के साथ ट्रूस यानी समझौता करना चाहता है। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे लगता है कि अब समझौते के लिए काफी देर हो चुकी। अब हमास बस एक ही चीज कर सकता है, सरेंडर। और मुझे लगता है इसी में सारे इनोसेंट लोगों की भलाई भी है, क्योंकि गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल सब जगहों पर टेररिज्म की प्राइस सिर्फ इनोसेंट लोगों को ही चुकानी पड़ती है। यही सच। आपका रिलीजन कोई भी हो, यही सच। इस पूरे सिलसिले में इजराइल से भी एक बात सीखने जैसी। उन्होंने ये जाना है कि जंग सिर्फ वेपन से ही नहीं, इंफॉर्मेशन से भी लड़ी जाती। कौन सही है, कौन गलत है, कौन विक्टिम है, कौन अग्रेसर है, ये बातें दुनिया तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट होता है। और इजराइल इस फ्रंट पर ऑलरेडी जीत। इजरायली नेशनल्स के साथ साथ इजरायली सरकार, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम बना ट्विटर या फिर एक्स, जहाँ लाइव अपडेट्स के साथ उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखा। एक युद्ध के समय पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट होता है। Until the lion learns how to write the story, the hunter will always be the hero. सही पर्सपेक्टिव से ही इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट हो सकता है, ये इजराइल ने जाना है। उन्होंने कहा कि हॉलोकॉस्ट के बाद ये जूस के लिए सबसे दर्दनाक इवेंट रहा। उन्होंने कहा ये इजराइल का 9/11 है, और उन्होंने हमास को ISIS से कंपेयर किया है। उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनकी किसी भी एक्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। एक वॉर के दौरान सही नैरेटिव क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है, और यही भूल रशिया से हुई थी। एज अ रिजल्ट आज रशिया के लोग भी सैंक्शंस की वजह से सफर कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने अपना पर्सपेक्टिव सामने रखा, एक नैरेटिव बिल्ड किया, और यही इजराइल की सबसे बड़ी जीत। आज दुनिया के हर कोने से इजराइल को सपोर्ट आ रहा है, और नेचुरली यही करना सही भी लगता है। लेकिन एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्यों पैलेस्टाइन के लोग अपना पर्सपेक्टिव सामने नहीं रख पाते? आंसर क्लियर है, क्योंकि वो हमास को कंडेम नहीं करते। आज लोगों को लगता है कि सिर्फ हमास को सपोर्ट करने से ही पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया जा सकता है। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना हमास को सपोर्ट करने से इक्विवेलेंट हो गया। इसीलिए जब इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला होता है तो इमीडिएटली दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और वो भी इजराइल ने कोई भी एक्शन लेने से पहले ही। एज अ थर्ड पार्टी मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सारे प्रदर्शन पैलेस्टाइन के सपोर्ट में हो रहे हैं या इजराइल को नक्शे से हटाने के लिए। किसी भी प्रदर्शन में लोग हमास के वायलेंट मेथड्स को क्रिटिसाइज नहीं करते। इजराइल पर अटैक होने के बाद इजराइल को ही उनके कंडीशंस के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सच तो यह है कि हमास ने पैलेस्टीनियन लोगों को भी हॉस्टेज बनाए रखा है। वो गाजा के हॉस्पिटल से रॉकेट लॉन्च करते हैं ये जानकर कि इजराइल बाद में इन्हीं हॉस्पिटल्स पर अटैक करेगा और इन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। अल्टीमेटली सफर पैलेस्टीनियन लोग करेंगे। सोचने जैसी बात है कि पैलेस्टाइन का असली दुश्मन कौन? इजराइल
या हमास? ये बात एक्नॉलेज किए बगैर मिडिल ईस्ट में पीस इम्पॉसिबल। इजराइल का रिएक्शन 100% एक्सट्रीम है, लेकिन जो लोग इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें एक सवाल पूछने की जरूरत है कि इजराइल के पास और क्या ऑप्शन बचा था? अगर ऐसे नहीं तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए था? कैसे रिएक्ट करना जायज है? एक टेरर आउटफिट जो पिछले 30 सालों से एक्टिव है, उनसे हमेशा हमेशा के लिए डील करने के लिए, उनसे अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? रिमेंबर, हमास सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक नहीं चाहता, हमास पूरा का पूरा इजराइल चाहता है, यानी इजराइल से हर जू को भगाना चाहता है। ये उन्होंने 1980s में ही उनके चार्टर में क्लियर कर दिया था। हमास के लोगों को अगर पीस चाहिए, अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, तो इस बात पर विश्वास करना होगा कि एक कॉमन सोल्यूशन पॉसिबल है। अक्सर लोग एक वॉर लाइक सिचुएशन में एक दूसरे से पूछते हैं कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, इजराइल को या फिर पैलेस्टाइन को? आई फील आज ये सवाल काफी स्टूपिड बन चुका है, क्योंकि ये कोई वर्ल्ड कप मैच नहीं है जहां पर दो टीम्स एक ट्रॉफी के लिए खेल रही हैं। ये जंग है और जंग में हमें हमेशा ह्यूमैनिटी की साइड लेनी चाहिए, जहां टेरर का विनाश हो और कम से कम इनोसेंट जाने जाएं, फिर वो किसी भी धर्म के, किसी भी साइड के क्यों ना हो। इस बात में सबको सेंसिटिविटी दिखाने की जरूरत है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिन लोगों को हॉस्टेज लिया गया है उनकी जान कैसे बचा सकते, साथ ही साथ फर्दर अटैक्स कैसे कम हो सकता है, डी एस्केलेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि हर वॉर में सबसे पहली हत्या इनोसेंस की होती। लेट मी मेक इट क्लियर, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना और हमास को सपोर्ट करना, इन दो बातों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये हम सबको समझने की जरूरत है, स्पेशली उन लोगों को जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी हमास के एक्शंस को जस्टिफाई। वीडियो के एंड में मेरे दोस्त नास डेली या फिर नुसार यासिन की ये पोस्ट मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। नुसार खुद एक पैलेस्टीनियन इंसान है जिनकी फैमिली इजराइल में रहती है। एक पैलेस्टीनियन होने के बावजूद वो ये देख पा रहे हैं कि ये टेररिस्ट पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो मानता है कि इन अटैक्स के बाद मिडिल ईस्ट में पीस की संभावना काफी डिस्टेंट ड्रीम बन चुकी। आज तक वो खुद को पैलेस्टीनियन इजरायली मानता था, लेकिन इस मोमेंट के बाद वो खुद को इजरायली पैलेस्टीनियन मानेगा। ये पोस्ट हर एक को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि रियलिटी क्या है, वहां पर फंसा हुआ इंसान, उनकी फैमिली क्या सोचते हैं। क्योंकि लॉजिक सिंपल है, हमास ने जो 5000 रॉकेट्स छोड़े, उन्होंने ये पूछकर हत्या नहीं की कि तू अरब है या जू, उन्होंने बस जाने दी। अगर इस अटैक में पैलेस्टीनियन लोगों की भी जाने गई तो ये अटैक पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कैसे? ये बात अगर एक ऐसा इंसान समझ सकता है जिसने इस दर्द को फर्स्ट हैंड देखा है, तो हम क्यों नहीं? क्यों कुछ लोग हमास के इन दरिंदों को फ्रीडम फाइटर मानते हैं? क्यों सिर्फ रिलीजन के नाम पर उन्हें सपोर्ट करते हैं? प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। हो सकता है कि शायद उनकी आंखें खुल जाए, क्योंकि पिछले वीडियो के बाद मुझे कुछ ऐसे थ्रेट्स आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी इस विषय के बारे में मैं और वीडियोस बनाते जाऊंगा, क्योंकि सच आप तक पहुंचने की जरूरत है। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक पैलेस्टीनियन मुस्लिम इंसान के पोस्ट का एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि हमें एक एको चेम्बर नहीं बनना है, हर एक को अलग पर्सपेक्टिव से देखना सिखाना है और किसी को भी टेररिस्ट सिंपैथाइजर बनने से रोकना है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।